वो एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जात यहाँ 24 साल हो गए राहुल गांधी को संसदीय राजनीति में आए, 24 साल हो गए। 2004 में पहली बार वो सांसद बने थे, हम 2025 में हैं, 21 साल। तो इन 21 सालों में राहुल गांधी से ये पूछा जाना चाहिए, उनकी पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने राजनीति में क्या सीखा। आप परिपक्वता की बात कर रहे हैं, लीडर अपोजिशन है कि नहीं, हम कह रहे हैं कि वो राजनीति में रहना चाहते हैं कि नहीं, ये उनको तय करना चाहिए पहले। उनसे जो लोग मिलते हैं, जो करीबी हैं, उनसे आप बात कीजिए, आप वो कहेंगे बड़े भले आदमी हैं, बड़े सहृदय आदमी हैं, ये सब है। कोई उनको नेता कहने को तैयार नहीं होता, उनका सबसे करीबी व्यक्ति भी, कि अच्छे नेता है। आप जो वादा करते हैं अपनी पार्टी की अंदरूनी बैठकों में, उसको पूरा नहीं कर पाते। उसमें आपकी मध्य प्रदेश की सरकार गई, उसमें आपकी कर्नाटक की सरकार किसी भी दिन जा सकती है। छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार तो चल गई, लेकिन उसके बाद चली गई। राजस्थान में इसीलिए चली गई, इतना बड़ा बहुमत लेके आए थे 2018 में, उसके बाद 5 साल सरकार चलाई आपने, और फिर किस तरह से हारे। खासतौर से छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही बुरी तरह से हारे। और उस समय जो है भूपेश बघेल पोस्टर बॉय बन गए थे कांग्रेस पार्टी के। लग रहा था कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के बाद कांग्रेस में कोई सबसे बड़ा नेता है तो भूपेश बघेल है। तो सवाल यह है कि पार्टी पर उनका कंट्रोल है क्या? पूरे अपोजिशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आपको ममता बनर्जी के रवैये से पता चल जाएगा कि वो क्या। बीच में आप सबने खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी सार्वजनिक रूप से, कि ये कोशिश हुई कि ममता बनर्जी को इसका जो इंडिया अलायंस है इसका लीडर, तो उन्होंने खुल के कहा था कि आई एम रेडी टू लीड द अलायंस। तो और कांग्रेस सहित तब कुछ और दलों ने कोशिश की, जब 2-3 शुरू जब बना इंडिया अलायंस, कि राहुल गांधी को उसका नेता बना दिया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए। कोई तैयार नहीं हुआ, कोई आम सहमति नहीं बन पाई। फिर खड़गे जी फिर कंटिन्यू किया। खड़गे जी का नाम फिर इंडिया अलायंस जैसा कुछ है क्या सर? अभी कहीं दिखाई तो देता नहीं। आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है ऑफिशियली। हाँ, ममता जी तो कभी थी नहीं, कभी मुझे लगा ही नहीं कि वो इस अलायंस में थी। अलग अलग चुनाव भी लड़ते। इसीलिए मैंने कहा कि बंगाल में साथ है, केरल में जनरल ऑपोजिशन के लीडर दिखते हैं क्या राहुल गांधी कहीं से? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मतलब कई छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अभी बिहार की बात भी हम करेंगे जी, डिटेल में आपको बताएंगे। कितना ऑकवर्ड है ये कि तेजस्वी यादव ने कहा कि ये भावी प्रधानमंत्री हैं, पूछ लिया कि इनको राहुल गांधी से पूछा आप इनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं? गोल कर गए, एक बार गोल हो गया। पार्टी के दूसरे नेताओं से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, बिहार के सबसे बड़े नेता तो राहुल गांधी हैं। बिहार के सबसे बड़े नेता, यस, यही बोला गया, बिहार के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। उनके बिहार के जिले बता दें तो बड़ी बात है। फिर उसके बाद उनका कल उनके प्रदेश अध्यक्ष से प्रभारी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा जनता तय करेगी सीएम। मैंने जनता तो करेगी तय सीएम। आपसे पूछा जा रहा है आपके गठबंधन का नेता तेजस्वी यादव है कि नहीं? और तेजस्वी यादव को मजबूरन खुद को डिक्लेयर करना पड़ गया कि मैं सीएम का दावेदार हूं। एक इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया उनसे, यही आप सीएम फेस है? बोले मेरे अलावा कोई है? बड़ा ऑनेस्ट आंसर मानता हूं। ठीक है, मेरे अलावा कौन है? किसकी बात कर रही हैं आप? मंच से राहुल गांधी के सामने नारा लगवा दिया था, जब राहुल गांधी ने नहीं जवाब दिया, अगली सभा में नारा लगवा दिया कि असली सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए। तो लोगों ने कहा खुद को असली सीएम बता रहे हैं। जो आपने अपने सहयोगी को, जो बड़ा सहयोगी है, उसके साथ आप ये बर्ताव कर रहे हो। ये उन सारी बातों में एक चीज ऐड की मैंने, जो आपसे पूछ रहा था। नहीं, इस सबसे सिर्फ ये पता चलता है कि पॉलिटिकल समझ नहीं है कि राजनीति में क्या बात और कब कहनी है। टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है।